बिहार एक गाली नहीं गौरव है। बात उस धरती की जिसे दुनिया ने ज्ञान की भूमि के रूप में जाना था, जो आज पिछड़ा और बीमारू राज्य के रूप में जाना जा रहा है। बिहार एक शब्द जिसे सुनते ही कई लोगों के चेहरे व्यंग और मुस्कान से भर जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, चेन्नई, कहीं भी चले जाइए, बिहारी शब्द गाली बन गया है। लेकिन क्या वाकई में बिहार एक पिछड़ा राज्य है? क्या वह वही बिहार नहीं जिसने संस्कृति, सभ्यता, आध्यात्मिकता, शिक्षा, शौर्य, साहित्य को एक नई दिशा और दशा दी थी? कैमूर का मुंडेश्वरी देवी मंदिर, जो भारत का सबसे प्राचीन और 8 कोनों वाला मंदिर माना जाता है, हरसिद्धि मंदिर, उग्रतारा मंदिर, त्रिदेव मंदिर, कालेश्वरनाथ मंदिर, अहिल्या आस्थान, ये सब बिहार की धरती पर है। यह वह भूमि है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह भी बिहार के बोधगया में है। यह वह जमीन है जहां महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर का जन्म वैशाली में हुआ था। यह वही मिट्टी है जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने पटना साहिब में जन्म लिया था। अगर शिक्षा की हम बात करें, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां अध्यात्म और तर्क शिक्षा को महत्व दिया जाता था। चीनी यात्री वेनस्वांग ने नालंदा को स्वर्ग का द्वार कहा था। आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, बिहार के थे। चाणक्य, जिनकी राजनीति और कूटनीति पूरे भारत में याद की जाती है, वो बिहार के थे। वाचस्पति मिश्रा, नागार्जुन, विद्यापति, फणीश्वर नाथ रेणु, दिनकर, जिनकी लेखनी आज भी अमर है, वो बिहारी थे। मगध, मौर्य, गुप्त, शुंग, पाल, नंग, शिशुनाग जैसे साम्राज्य यही बिहार से चले। सम्राट अशोक, जिनके स्तंभ आज भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो बिहार के थे। 1857 की वह क्रांति, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, वो भी बिहार के थे। एशिया का सबसे बड़ा केसरिया स्तूप, महाबोधि स्तूप, वैशाली स्तूप, नालंदा स्तूप, विक्रमशिला स्तूप, केतली मठ स्तूप, ये सब उसी बिहार की धरती पर है। कला और भाषा की अगर हम बात करें, मधुबनी की पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, संताली, हिंदी जैसे विविध भाषाओं का समृद्ध रहा हुआ भूमि। भागलपुर की सिल्क हो, चाहे मखाना और लीची हो, देश में सबसे प्रसिद्ध है। देश को प्रथम राष्ट्रपति देने वाली वह बिहार की धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पैदा करती है। जयप्रकाश नारायण, बिहार का वह लाल जिसने बिहार से आंदोलन को, आजाद देश की पहली सबसे सशक्त प्रधानमंत्री को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। चंपारण का वह सत्याग्रह गांधी जी ने पहला आंदोलन बिहार की धरती से किया। वह सड़क जो बांग्लादेश के चटगांव से कोलकाता, वाराणसी, प्रयाग, कानपुर, आगरा, दिल्ली, अमृतसर, रावलपिंडी, जलालाबाद और काबुल, अफगानिस्तान तक लगभग 2500 किलोमीटर फैली हुई है। एशिया की सबसे बड़ी और सबसे विरासतपूर्ण सड़क बिहार की सड़क है। ऐसा राज्य भी बिहार बीमारू और देहाती कहा जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार के पास सिर्फ एक शहर है, पटना, जो कुछ हद तक विकसित किया जा सकता है। गया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, आरा जैसे शहर नगर निगम तो बने, पर महानगर नहीं बन पाए। आखिर क्यों? बिहार के नौजवान दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जाकर मजदूरी करते हैं। क्या बिहार मजदूर पैदा करने वाली धरती है? क्या बिहार सिर्फ पलायन करके दूसरे राज्यों की सेवा करने वाली धरती है? मुंबई की लोकल ट्रेनें, दिल्ली की मेट्रो, पंजाब की खेती, गुजरात की फैक्ट्रियां सब रुक जाएंगी अगर बिहार पलायन रुक जाए तो। हमें गर्व है कि बिहार भारत की रीढ़ है और अब वक्त आ गया है बिहार को सिर्फ इतिहास नहीं बनाना है, बिहार को अब भविष्य भी बनाना है। जिले विकसित होंगे, गांव आत्मनिर्भर होंगे, तभी राज्य का विकास करेगा। और जब राज्य उठेगा तो देश सशक्त, समृद्धिशाली और विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। आप इस बिहार की गौरव गाथा को जानते थे? नहीं जानते थे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अब वह समय आ गया है गाली नहीं, बदलाव की शुरुआत करनी है। जय बिहार, जय भारत।